हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट रीडिंग का प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसको डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जैसे टॉपिक्स में हम कहाँ पर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो आज इसका मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ जो कंप्लीट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैथमेटिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है। ये बिल्कुल बेसिक जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। पहले आप इससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जब आप इसको समझ जाएंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के हैं और फिर कुछ और स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। आपसे कहा जा रहा है कि सैंपल ऑफ ड्राई बैटरी सेल्स है जिसमें 100 ड्राई बैटरी सेल्स है। ठीक है, आर टेस्टेड टू फाइंड लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। मतलब 100 ड्राई बैटरी सेल्स के ऊपर एक सर्वे हुआ तो ये देखा गया कि उनकी जो एवरेज लाइफ है वो 12 आवर्स है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 आवर्स का है। ठीक है, तो आपसे ये बताया जा रहा है कि आप ये अज्यूम करते हुए कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ मोर देन 15 आवर्स। मतलब इनमें से कितने बैटरी सेल्स, कितना परसेंटेज पूछ रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल्स ऐसे होंगे जो 15 घंटे से ज्यादा चलेंगे, कितने परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल्स ऐसे होंगे जो 6 घंटे से कम चलेंगे, या कितने परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल्स ऐसे होंगे जो 10 से 14 घंटों के बीच में चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम है। जिस तरह इसका क्वेश्चन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरली आता है तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। कैसे करना है आपको, फर्स्ट पार्ट पे फोकस करिएगा। आपसे बोला जा रहा है आपको निकालनी है इस बात की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, परसेंटेज तो देखो बाद में निकलेगा, उससे पहले हम ठीक है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी से परसेंटेज निकल जाएगा आराम से। तो प्रोबेबिलिटी पे फोकस करते हैं। आपको निकालनी है इस बात की प्रोबेबिलिटी व्हेन योर एक्स, ये जो डेटा दिया हुआ है ये एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक्स इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आपकी x की वैल्यू 15 से ज्यादा हो, 15 घंटे से ज्यादा हो। तो ये जो डेटा दिया होता है वो x का दिया हुआ होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला यूज करना है अपना z स्कोर का, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, x ये रहा 15, म्यू ये रहा, म्यू इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स बार से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका ये इट इज द डिनोशन ऑफ मीन। मीन को अब आपको पता है कि म्यू या एक्स बार दोनों से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स बार में दिया हुआ है, आप एक्स बार की जगह रख दो। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है आपको, आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 माइनस 12 3/3 दैट विल बी 1। मतलब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हेन योर एक्स इज ग्रेटर देन 15, या इसी को दूसरे मैनर में लिख सकते हैं कि आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन योर z इज ग्रेटर देन 1। x के रिस्पेक्ट वाला z हमने निकाल लिया फॉर्मूले से। ठीक है, बिना z निकाले आप इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको चार्ट रीड करना पड़ेगा और चार्ट में z की ही वैल्यू के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इस x के रिस्पेक्ट में हमने z की वैल्यू निकाल ली, इस x की जगह ये z रख दिया। अब आपको ये पढ़ना सिखाया हुआ है मैंने प्रीवियस लेक्चर में। आपने अपना एसएनवी प्लॉट करा, आपने ये वैल्यू प्लॉट करी, पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड, 1 है तो मैंने 1 मार्क कर लिया। ये z इज इक्वल टू 0 की प्लेस होती है, ये z इज इक्वल टू 1 की प्लेस हो गई। आपकी वैल्यू बोल रहा है z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि ग्रेटर देन इधर का एरिया पूछा जा रहा है आपसे, या इधर की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपको मैंने चार्ट रीड करना सिखाया हुआ है। आपको क्या करना है कि आपको 1 को पढ़ना है। यहाँ पर 1 का है, देखिए 1 मतलब 1.0, 1.0 के सामने और 0 के नीचे इट इज 0.3413, इट इज 0.3413। लेकिन ये वाली प्रोबेबिलिटी किसको बताती है, हमेशा जो चार्ट से हम रीड वैल्यू करते हैं ना वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को बताती है। z इज इक्वल टू 0 से लेकर के उस पॉइंट तक की वैल्यू को बताता है। अगर मुझे इधर का एरिया चाहिए तो इधर का एरिया पूरा सेंटर लाइन से लेकर के इधर का एरिया 0.5 होता है, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आपने मेरा प्रीवियस वीडियो पढ़ा होगा, अदरवाइज आप इससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इट इज रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आप पहले उसको देख लीजिए तब आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मुझे इस पार्ट की जो मेरी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास सब्ट्रैक्शन के बाद आ रही है, इट इज 0.1587। ठीक है, ये इधर की पार्ट की प्रोबेबिलिटी है जो आपसे पूछी जा रही है। अब क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा है
आपको ये पता होगा कि प्रोबेबिलिटी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज वैल्यू निकल आती है। तो अगर हम इसको, ये प्रोबेबिलिटी है, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो इट विल बी 15.87 इतना परसेंटेज। मतलब आउट ऑफ 100 इतना परसेंटेज ऑफ बल्ब ऐसे होंगे जो 15 घंटे से ज्यादा चलेंगे। ये इस तरह से निकाला गया है। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आप इसको कंटिन्यूएशन में ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम दूसरे पार्ट के ऊपर चलते हैं। दूसरा पार्ट बोल रहा है वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ बल्ब दैट क्या दैट आर जिनकी लेंथ ऑफ लाइफ जो 6 आवर्स से कम है। ठीक है, तो चलते हैं हम। ओके, मतलब आपको सेकंड पार्ट में, जो बी पार्ट में पूछा जा रहा है, आपसे इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि आपका x लेस देन 6 है। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 6 हो तो z, पहले तो z में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको बताया है मैंने कि z का फॉर्मूला यूज करो, x की जगह पर 6 रखो, म्यू की जगह पर आपका 12 था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 3 था। ये डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 माइनस 12 मतलब -6, -6 अपॉन 3 मतलब -2। ठीक है, तो आप इसी को प्रोबेबिलिटी को कैसे लिख सकते हो कि या तो आप इसे ऐसे लिखोगे कि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी व्हेन योर x इज लेस देन 6 और यू कैन राइट व्हेन योर z इज लेस देन -2। ठीक है, जो x की वैल्यू की जगह पर जो z आया वो हमने लिख दिया एज इट इज विद साइन। तो आप अपना एसएनवी बनाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू है वो प्लॉट करोगे, क्योंकि निगेटिव है मैं इधर प्लॉट कर रही हूँ। माइनस लिखो या मत लिखो तुम्हारी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्लॉटिंग में ध्यान रखना है कि माइनस होगा तो इधर, प्लस होगा तो z इज इक्वल टू 0 के राइट साइड पर। ठीक है, और लेस देन का सिंबल है, मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, एक बार आपने ये लाइन प्लॉट कर ली उसके बाद इस माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है। आप सिंपल इस पर फोकस करिए। आपने ये लाइन प्लॉट कर ली, लेस देन का मतलब है इधर का एरिया, इस लाइन से इधर का एरिया, ग्रेटर देन होता तो इधर का एरिया होता। ठीक है, तो आपको ये एरिया या ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पर। तो कैसे निकालोगे, पहले 2 को रीड करो। 2 को रीड करोगे आप, 2 के सामने 0 के नीचे 0.4772 है, ये इट इज 0.4772। लेकिन ये एरिया या प्रोबेबिलिटी कौन सी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। z इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2 तक की हमें चाहिए, उधर की। तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर। 0.5 में से आप इसे लेस कर देंगे 0.5 में से लेस करोगे तो ये निकल करके आ रहा है 0.0228 करके, ये वैल्यू इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो ये इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो बल्ब हैं वो 6 घंटे से कम चलते हैं। लेकिन आपको जब इसकी परसेंटेज निकालनी है 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 2.28 परसेंटेज। 2.28% ऑफ बल्ब ऐसे हैं जो 6 घंटे से कम चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे करना है। नाउ थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन योर एक्स इज 10 to 14 के बीच में है, मतलब 14 से कम और 10 से ग्रेटर। ये अंडरस्टूड है। आपको कैसे लिखना है, ऑब्वियसली 10 से ज्यादा होगा, 14 से कम होगा, इसे उल्टा मत लिख देना वरना चीजें वेरी कर जाएंगी। ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग z निकालोगे आप। एक बार इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला था ना आपका, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू या एक्स बार कुछ भी लिख लीजिए, मीन का सिंबल है वो। ठीक है, तो एक बार x की जगह पर जब आप 10 रखोगे तो कुछ आएगा, और एक बार जब आप x की जगह पर 14 रखोगे तो कुछ आएगा। तो वो वैल्यूज क्या आ रही है, जब आपका ये वैल्यू आ रही है तो वैल्यू इज 0.666 करके आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो 0.666 को तो मैं 0.67 लिख देती हूँ कि 2 डेसिमल प्लेस से ज्यादा तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट में रीड करने का प्रोविजन ही नहीं है। तो फिर 2 डिजिट से ज्यादा की हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसे राउंड ऑफ करके लीजिएगा, अदरवाइज वैल्यू वेरी कर जाएगी। z की वैल्यू इसी तरह से जब आप इसकी जगह पर x की जगह पर 14 रखोगे, 14 माइनस 12 2/3 आएगा, अगेन 0.67 ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्लॉट कर लीजिए एसएनवी, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, इनके बीच का एरिया, दोनों वैल्यू क्योंकि सेम है आप एक ही बार रीड करके 2 टाइम्स भी कर सकते हो। ठीक है, 0.67 को रीड करिए,
0.67 को रीड करने के लिए आपको क्या करना है, 0.6 यहाँ पर 0.07 के नीचे, ठीक है, ये है 0.2485, 0.2485। और क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, एक बार इधर का z इज इक्वल टू 0 से लेकर के एक बार इधर का एरिया, तो आप इसे 2 बार ऐड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, एक ही बात है। जो वैल्यू आ रही है वो मैं नोट डाउन कर रही हूँ यहाँ पर, वो वैल्यू आ रही है 0.4970, ठीक है, 0.4970। और जब आप इसकी परसेंटेज निकालोगे इट विल बी 49.70 परसेंटेज ऑफ बल्ब। 49.70 परसेंटेज ऑफ बल्ब ऐसे हैं जो जिनका लाइफ टाइम 10 to 14 आवर्स के बीच में है। तो इस तरह से हम अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। और आई होप कि आपको आज के जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आए हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।